देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तक़बाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 3 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। अजमेर की दरगाह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर। हम तेलंगाना को ग्रीन हाइड्रोजन हब में तब्दील करेंगे, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का। ख़वातीन के साथ अब भी इम्तियाजी सलूक, वज़ीर सीता अक्का। किसानों की यकीन दहानी पर अहम अपडेट, काबीना ज़ैली कमेटी। बोधन में रिटायर्ड पेंशनर्स की डायरी और नए कैलेंडर की रस्म इजराई, रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन। नाजरीन अब खबरों की तफसील। अजमेर की दरगाह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर, दरगाह के सरबराह की सताइश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई चादर अजमेर दरगाह पहुंच गई है। उसे मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर जमाल सिद्दीकी ने चढ़ाई। दरगाह के सरबराह सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी रिवायत का एहतराम करते हुए चादर भेजकर खुश हैं। उसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान का सबूत कहा जाता है। दूसरी जानिब हिंदू सेना के सरबराह ने इसकी मुखालिफत की। हम तेलंगाना को ग्रीन हाइड्रोजन हब में तब्दील करेंगे, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उनकी हुकूमत 2030 तक रियासत में 2000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी सरमायाकारी के हदफ की सिमत काम कर रही है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिनरल्स हब वर्कशॉप में खिताब किया। रियासत को ग्रीन हाइड्रोजन हब में तब्दील किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो आने वाले दिनों में फ्लोटिंग सोलर में सरमायाकारी करेंगे। दूसरी तरफ IIT मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन के साथ अब भी इम्तियाजी सलूक, वज़ीर सीता अक्का। वज़ीर सीता अक्का ने कहा कि माशरे में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक अब भी जारी है। मियाँ बीवी सारा दिन काम करके घर आने के बाद घर का काम सिर्फ बीवी ही क्यों करे, उसने पूछा। उन्होंने कहा कि अगर हर घर में औरत तालीम याफ्ता होगी तो ख़ानदान और माशरा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत सावित्री बाई फुले के जज्बे के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है और उनकी यौम पैदाइश को ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान करना खुश आइंदा है। किसानों की यकीन दहानी पर अहम अपडेट, काबीना ज़ैली कमेटी। तेलंगाना हुकूमत किसानों की यकीन दहानी से मुताल्लिक़ अहम ऐलान करेगी। इस स्कीम के लिए किसानों से नई दरख्वास्तें लेने का फैसला किया गया है। ज़ैली कमेटी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो 5 से 7 जनवरी 2025 तक ग्राम सभा मुनक़्क़िद करे और अहल किसानों से दरख्वास्तें वसूल करे। उसने तजवीज़ किया कि बगैर किसी शर्त के हर काश्त शुदा एकड़ के लिए सरमायाकारी में मदद फराहम की जाए। नतीजे के तौर पर हुकूमत ने 3 दिन के अंदर गांव की मीटिंग करने और किसानों की यकीन दहानी के लिए दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है। बोधन के रिटायर्ड पेंशनर्स की डायरी और नए कैलेंडर की रस्म इजराई,
तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नए साल के कैलेंडर और डायरी की निकाब कुशाई बोधन सब कलेक्टर विकास महतो ने की। पेंशनर्स ने आज बोधन सब कलेक्टर के दफ्तर में सब कलेक्टर विकास महतो से मुलाकात की। रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स ने दरपेश मसाइल को सब कलेक्टर को बताए। वो पोतंगल गांव में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी इमारत को अलाट करने का मुतालबा किया। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को भीख मांगनी चाहिए। केटीआर बीआरएस लीडर केटीआर ने मुतालबा किया कि किसानों को वाज़े तौर पर यकीन दहानी कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के ऐलान में काफ़ी यकीन दहानी कराई है और अब वो अपनी बात बदल रहे हैं। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस को किसानों से भीख मांगनी चाहिए कि वो किसानों पर हुकूमत करें। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो रैतू बंधु के निशानात को मिटा देंगे। उन्होंने पूछा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दरखास्तों का क्या हुआ। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। वजीर पुंगुलेटी ने उन मुलाजिमीन को सख्त वार्निंग दी। वजीर पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बदउनवानी के इल्ज़ाम में ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों से शिकायत मौसूल हो रही है। उन्होंने तबसरा किया कि ये शर्म की बात है कि अफसरान बदउनवानी में मुलविस हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रवैये में तब्दीली नहीं की गई तो तफसीलात एसीबी को भेजी जाएगी और विजिलेंस की रिपोर्टों की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है उन्हें काम पर वापस नहीं आने दिया जाएगा। बीसी को इंसाफ सिर्फ एनटीआर और केसीआर की वजह से मिला। एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बीसी के साथ हमेशा गैर मुंसिफाना सलूक किया गया। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर ये बात झूठी साबित हुई तो वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने हैदराबाद में मुनक्किदा बीसी महासभा से खिताब करते हुए नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में बीसी के साथ नाइंसाफ़ी की गई। बीजेपी हुकूमत ने भी बीसी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनटीआर और केसीआर ने उनके साथ इंसाफ किया है। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में बेहतरीन असातिज़ा को एवार्ड। बेहतरीन असातिज़ा के तौर पर मुंतखब होने वालों को आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट में एजाज़ से नवाजा गया, जिनमें शामिल हैं सालूरा एमईओ मंजूषा, वेलपुर एमईओ रेणुका, सिद्धपल्ली ट्राइबल आश्रम स्कूल पीडी संध्या रानी, नगरम उर्दू मीडियम रिहायशी स्कूल हलीमा बेगम, बालकोंडा ज्योतिबा फूले गर्ल्स स्कूल उमा देवी, जूनियर लेक्चरर नूरुन्निसा बेगम, नेशनल एवार्ड याफ्ता विजय लक्ष्मी को रियासती सतह का एवार्ड दिया गया। डिचपल्ली की पुलिस को तारुफी असनादात पेश की गई। डिचपल्ली की 7वीं बटालियन में आज दीक्षांत परेड का एहतमाम किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कांस्टेबलों को तरबियत देने वाले पुलिस अहलकारों को तारुफी असनादात पेश की। बटालियन 9 माह की तरबियत के बाद टीजीपीएस की जानिब से मुंतखब 463 कांस्टेबलों को पासिंग आउट परेड दी गई। बोधन रेलवे गेट
आज से बंद रहेगा। SHO वेंकट नारायणा ने कहा कि बोधन कस्बे में हनुमान टेकड़ी का रेलवे फाटक मरम्मत की वजह से इस माह की 3 ता 5 जनवरी तक बंद रहेगा। मरम्मत का काम 3 दिन तक जारी रहेगा। बोधन से बेलाल जाने वाले मोटरसाइकिलों को रकासी पेट के रास्ते से जाने का मशवरा दिया जाता है। बोधन में सावित्री बाई फूले जयंती की तकरीबात का एहतमाम। AIFDW और AIFDS के ज़ेरे एहतमाम आज बोधन शहर में सावित्री बाई फूले जयंती की तकरीबात का एहतमाम किया गया। उन्होंने सावित्री बाई की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए AIFTW खवातीन की एसोसिएशन की जिला सेक्रेटरी उषा ने सावित्री बाई की मुल्क के लिए उनकी खिदमत की तारीफ की। इस प्रोग्राम में कामरेड संगीता, लक्ष्मम्मा, चंदू, संतोष और दीगर ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 3 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।